Hello, welcome to Biochem classes. Today we'll be discuss about class 11th NCERT, chapter number 1 of unit first, the living world. यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग सबको पता है। व्हाट इज लिविंग, लिविंग होता क्या है। लिविंग थिंग्स आर आल्सो हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इट मे बी यूनिसेलुलर who are single cell, for example, such as bacteria. It may be multicellular, for such as animal, plant, or living things. Living things can be reproduced. Living things can be metabolized. Living things can be growing. तो एक एक कैरेक्टर जो है लिविंग थिंग्स का हम एक एक डिस्कस करेंगे। लिविंग थिंग्स होते क्या है, तो उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं, उनकी हम बात करेंगे, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट हम बात करेंगे ग्रोथ की। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म increase in mass and increase in cell number by the process of cell division. By the process of cell division. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो increase in mass, increase in cell number by the process of cell division. Cell division के जो थ्रू ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इसमें इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन सेल नंबर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो ग्रोथ है उनमें क्या होता है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन सेल नंबर या इंक्रीज इन सेल नंबर बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक ग्रोथ रखते हैं। ग्रोथ किसमें होता है, मास में होता है और सेल नंबर में होता है। इन केस ऑफ प्लांट में क्या होता है, प्लांट में जो होता है इंक्रीज होता है, ये सेल नंबर या जो भी इंक्रीज होता है उसमें एक सर्टेन ऑफ स्प्रिंग का जो है स्टेज है। जैसे क्या होता है इसमें, सर्टेन ग्रोथ है, एक सर्टेन लाइफ स्पैन ग्रोथ होता है प्लांट में, लेकिन एक सर्टेन लाइफ स्पैन तक उसमें ग्रोथ होता है। इन बात करेंगे एनिमल में। एनिमल में क्या होता है, एनिमल में जो होता है ग्रोथ एक सर्टेन एज तक
एक लिमिट होता है, या पूरे ये जो होता है लाइफ स्पान तक ग्रोथ इन प्लांट में क्या होता है, लाइफ स्पान तक ग्रोथ होता रहता है, और इसमें जो है सर्टेन एज तक ग्रोथ होता रहता है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें ग्रोथ होता है, इन मास में, इन सेल नंबर में, प्लांट में भी होता है ग्रोथ। तो एक लाइफ स्पान तक ग्रोथ होता रहता है। एनिमल भी क्या होता है, एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होता रहता है। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होता है उसमें भी ग्रो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप माउंटेन लीजिए, माउंटेन में क्या होता है, उसमें जो नॉन लिविंग जो होते हैं, नॉन लिविंग, उसमें ग्रोथ जो होता है वो उसमें मोस्टली जो होता है एक्यूमुलेशन होता है। क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, accumulation of material on the surface of ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं माउंटेन के सरफेस पे जो है वो क्या होता है, कोई मटेरियल जाके एक्यूमुलेट हो जाता है और जिससे वो ग्रो करते हैं। तो मेन डिफरेंस जो है लिविंग्स में, आप कह सकते हैं माउंटेन में ग्रो कर रहा है, माउंटेन ग्रो कर रहा है बट उनमें क्या हो रहा है, मास में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें मास में भी ग्रोथ हो रहा है और सेल नंबर में भी ग्रोथ हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। इसमें सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है, इसमें कोई सेल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। नेक्स्ट जो फीचर है वो क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। All living organisms are reproduced and produce the offspring by the process of reproduction। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन और अपने ऑफस्प्रिंग को डेवलप करते हैं। और जितने रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है वो 2 टाइप होता है। एक होता है एसेक्सुअल और सेकेंड जो टाइप होता है वो होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी मेल और फीमेल गैमेट जो होता है वो आपस में फ्यूज नहीं होते हैं। और ये जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस ऑर्गेनिज्म में होता है वो यूनिपेरेंटल होता है। क्या होता है, यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल मीन्स उनके जो पेरेंट होते हैं वो सिर्फ एक होता है, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। और वहां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां से डेवलप होते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल। उसमें कोई भी मेल और फीमेल जो गैमीट है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। सेक्सुअल में क्या होता है, विथ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें मेल और फीमेल जो गैमेट्स है आपस में फ्यूज होकर न्यू क्या करते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप करते हैं। और ये जो होता है वो ये बाई पैरेंटल होता है, बाई पैरेंटल होता है। अब हम बात करते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप होते हैं, उसकी हम बात करते हैं। कुछ टाइप होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उसकी हम बात करेंगे। जैसे फर्स्ट होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन जो होता है इसमें
प्रोसेस होता है माइटोसिस, बाई माइटोसिस होता है। इसमें कोई भी सेल्स होता है और डेवलप करते हैं ये टू डॉटर सेल, या कह सकते हैं टू डॉटर ऑर्गेनिज डेवलप करते हैं। कैसे होता है? बाइनरी फिशन। जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक। अब इसमें जो है रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्या होगा? यहाँ पे जो है ये एक तरह से गर्भ हो जाएगा, इसे दिखाते हैं इसमें नेक्स्ट में। और ये सेल जो है आपस में एक नए बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरिया को डेवलप कर देंगे। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। मोस्टली ये जो है बैक्टीरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, स्पोरिलेशन, स्पोरिलेशन भी होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? ये मोस्टली जो होता है ये एल्गी में होता है और फंजाई में। एल्गी में जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं, स्पाइरोगायरा वगैरह, और फंजाई होते हैं, फंजाई भी होते हैं और एल्गी भी। इसमें जो फिलामेंट जो होता है उसके हर पार्ट से जो है डिवाइडेशन होता है, फ्रेगमेंट में टूट जाएगा ये, और इससे एक न्यू सेल्स या ऑर्गेनिक डेवलप हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। स्पोरिलेशन में क्या होता है? बहुत सारे फंजाई होते हैं जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर के थ्रू जो है वो न्यू ऑफस्प्रिंग को डेवलप करते हैं। और भी होते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन जो होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिक, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन होता है। नॉन लिविंग में जो है उसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे। कॉन्शियसनेस की बात करेंगे या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इसमें क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेंस करता है, सेंस करता है इसके थ्रू किसी अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो कब सेंस करेगा? जब हम कोई सेंस कहाँ करेगा? उसके सराउंडिंग में, सराउंडिंग या इन्वायरमेंट। कोई भी ऑर्गेनिज्म के कब सेंस करेगा? जब उस पर कोई स्टिमुलस या स्टिमुलाई जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर किसी स्टिमुलाई के प्रेजेंस में आता है वो सेंस करता है, देर उनके सराउंडिंग में सेंस होता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेंस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई जो है ये या तो केमिकल हो सकता है या फिजिकल हो सकता है या बायोलॉजिकल हो सकता है। जैसे फिजिकल का एक इंपॉर्टेंट है प्लांट के केस में। प्लांट में जो मिमोसा पुडिका स्पीसीज जो है, आपने कहा होगा ये, जिसे हम बोलते हैं छुई मुई। कौन सा प्लांट? छुई मुई का जो प्लांट है, जैसे ही आप उसको फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में या किसी उसके लीफ पे जो है आप जैसे ही उसको टच करते हैं वो सेंस करता है और श्रिंक हो जाता है। फिर उसके बाद लाइट के कांटेक्ट में आता है, फिर वो अपने प्रीवियस फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही आप उसे किसी भी फिजिकल थ्रू या उंगली से आप टच करते हैं
तो वो सेंस करता है, सेंस करके फिर वो श्रिंक हो जाता है। ऐसे जितने भी प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट के प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, सेंस करते हैं। स्टिमुलस वो एक तरह से क्या है, बायोलॉजिकल स्टिमुलस है, जिसके थ्रू वो सेंस करते हैं और रिस्पांस देते हैं। सेंस करके रिस्पांस देते हैं तो रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो स्टिमुलाई के प्रेजेंट में क्या करते हैं, सेंस करते हैं। और ये एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर्स है लिविंग थिंग्स का, जितने भी इसके हम कह सकते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। जैसे आप कोमा पेशेंट को देख ले, कोमा पेशेंट में क्या होता है, मोस्टली वो उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होता है बॉडी में, यानी फिजिकल मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं होता है। जैसे कोई केमिकल या कोई भी मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं तो उनके हार्ट बीट या लंग्स या रिस्पिरेशन रेट में चेंजिंग होती है। इस तरह से कोई भी लिविंग थिंग्स होता है, या तो उसे इनसाइड या आउटसाइड जो है स्टिमुलेंट अगर कांटेक्ट में आएगा, स्टिमुलाई के कांटेक्ट में आएगा तो वो रिस्पांस करेगा, यानी वो सेंस करता है। तो ये डिफाइनिंग हम कह सकते हैं कि कंसोनेंस या रिस्पांस स्टिमुलाई जो है ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है लिविंग थिंग्स के लिए। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट की बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड का शरीर में जो है, फूड का फॉर्मेशन, एनर्जी मिलती है, रेस्पिरेशन या कोई भी प्रोसेस जो है, बॉडी का मूवमेंट, ये सब डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म पर। मेटाबॉलिज्म एक है, ये क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। ये टू टाइप से बना होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म में जो होता है इसमें एनर्जी जो है एनर्जी स्टोर होती है, स्टोर होता है इसमें एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है, एनर्जी इसमें रिलीज होता है। ये एक इसमें एनर्जी स्टोर किया जाता है, इसमें एनर्जी रिलीज किया जाता है। मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है, टू प्रोसेस से मिलकर बना हुआ है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, ये एक क्या है, ये एक आपका बायोकेमिकल रिएक्शन है या बायोलॉजिकल रिएक्शन है। ये टू प्रोसेस, एनर्जी स्टोर होती है और इसमें क्या होता है, रिलीज होता है। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस पाया जाता है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म है एक क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर, ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, सेल्स से मिलकर बने होते हैं। और सेल्स जो होता है, सेल्स क्या करता है, ऑल फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल्स होता है, सेल्स क्या करता है,
ऑल फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल्स जो है, पूरा जितना भी बॉडी में फंक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सेल्स पे डिपेंड करता है। जैसे सेल्स का निर्माण कैसे हुआ है हम ये बात करते हैं। जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इससे मिलकर एक एटम बनता है। एटम बहुत सारे एटम मिलकर कंपाउंड बनाएंगे। कंपाउंड से फिर सेल का फॉर्मेशन होगा, सेल से फिर टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। जैसे जो भी है, यहां से आप देख सकते हैं ये क्या है, ये नॉन लिविंग है, क्या है ये, और ये लिविंग। ठीक, अब जितने भी ये कोई भी जैसे छोटे मॉलिक्यूल हो गए, फिर एटम बना, एटम से कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड मिलके से सेल बना, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। इस तरह से एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उसका एक क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। बट इन केस ऑफ नॉन लिविंग, कोई भी उसमें जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। और जितने भी बॉडी में जितने भी ऑर्गन का निर्माण, या बॉडी में कितने भी ऑर्गन प्रोड्यूस हुए हैं या ऑर्गन बने हुए हैं, जो ऑल फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। ऑल फंक्शन यानी देखिए टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन में आ गया किडनी, आ गया हार्ट, आ गया यानी रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, किडनी, फिल्ट्रेशन, जितने भी प्रोसेस हैं वो सेल्स पे डिपेंड है। और ये सेल्स जो है एक ऑर्गेनाइज के रूप में है, जो एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है। इसलिए हम कह सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। ये सब जितने भी लिविंग थिंग्स थे उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे। फर्स्ट क्या था, ग्रोथ, ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बाद रिस्पांस टू स्टिमुलाई, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट फीचर है। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें जो है ये कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये क्या है, ये लिविंग है। अगर जितने भी होंगे वो क्या है, नॉन लिविंग है। इनके बेस पे जो है 5 इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है इस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट जो है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएटी अमॉन्ग variety among organism। जो वर्ड जो है सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी वर्ड यूज किया था W.G. रोजेन इन 1985। सबसे पहले जो बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है सबसे पहले W.G. रोजेन ने
इन 1985 में दिया था। बात करते हैं, एक फंड है वर्ल्ड वाइड फंड, अकॉर्डिंग टू World Wide Fund, biodiversity considered as the wealth of life on the earth. Wealth of life on the earth. According to World Wide Fund, biodiversity considered as the wealth of the life on the earth. अब हम इसको डिफाइन करते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है कैन बी डिफाइंड एज द डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन earth called as biodiversity. Diverse form of organism present on the earth called as the biodiversity. Biodiversity जो है एक जियोग्राफिकल एरिया, जो ये प्लेनेट है उसके जियोग्राफिकल एरिया में जो एनिमल है, प्लांट है, अदर स्पीसीज हैं, वो क्या करते हैं, एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट डेवलप करते हैं। यानी वो नेचर को क्या करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं और एक डाइवर्स का डेवलपमेंट करते हैं, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है ये सबसे पहले जो वर्ड है ये रोजन ने दिया था 1985 में। According to World Wide Fund, wealth of life on the earth. Diverse, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ कॉल्ड एज द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बेनिफिट्स हैं, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो क्या है, ये नेचर को बैलेंस करता है और बहुत सारे जितने भी इन्वायरमेंट हैं, जैसे कोई भी इन्वायरमेंट जो है प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे से वो कोरिलेटेड है और इसी से हम क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक नेचर को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। बायोडाइवर्सिटी के डिफरेंट टाइप होते हैं। फर्स्ट जो है टाइप वो है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। सेकंड है टाइप्स है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। सेकंड है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। थर्ड है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, इसमें जो वेरिएशन इन जीन, जो स्पीसीज होते हैं उनके जीन में वेरिएशन होता है और एक डाइवर्स बनाते हैं, एक डाइवर्स के फॉर्म में रहते हैं, डाइवर्सिटी बनाते हैं, उसको बोलेंगे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। बात करते हैं स्पीसीज की। वेरिएबिलिटी इन द स्पीसीज विद इन स्पीसीज के बीच में अगर कोई वेरिएबिलिटी होती है स्पीसीज टू स्पीसीज तो हम उसको बोलेंगे स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम जैसे बहुत सारे इकोसिस्टम हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक है, उनके बीच में जो वेरिएबिलिटी आएगी उसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी जो है इसके टाइप है 3, जेनेटिक, स्पीसीज, इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, वो आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएबिलिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म। ये जो वर्ड है सबसे पहले रोजन ने दिया था 1985 में। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड फंड WWF, वेल्थ ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। थैंक यू।